आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहा सात्विक प्रिय। वही उन्होंने बात कही है कि जो सात्विक व्यक्ति जो भोजन करेगा, जो आयु सत्व चित धैर्य बल आरोग्य प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त रस्या स्निग्ध चिकने स्थिरा शरीर में ठहरने वाले और हृदय ग्राही आहार करेगा, जिससे कि हमारे पूजा पाठ में कोई विघ्न ना पहुंचे। पता लगा अपान वायु ही हमारे परेशान कर रही, वायु गैस बन रही है क्योंकि हमने ऐसा भोजन कर लिया है। तो जो सात्विक गुणी व्यक्ति होगा, जो संत स्वभाव के लोग होते हैं, वो दूध पी करके अपना काम चला लेते हैं, रस युक्त भोजन करेंगे। सात्विक व्यक्ति संत महात्मा देखें कितना कम खाते हैं, लेकिन चमक बहुत होती चेहरे पे। तो वो चमक स्निग्धता काहे की होती है? उनकी दूध दही की होती है। इससे क्या है, आरोग्य भी रहते हैं, निरोगी शरीर रहता है, और निरोगी शरीर के साथ साथ बल भी पूरा रहता है कि एक आसन से पद्मासन से वो घंटों बैठ सकते हैं, उनमें क्षमताएं भी होती हैं। तो भोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले भी बताया था, जैसा अन्न वैसा मन। तो मन कैसे हो गया? क्योंकि अन्न का जो स्थूल रूप है वो विष्ठा बन गया, और जो मध्यम रूप है उससे हमारे मांस बन गया शरीर। कहते ना आजकल तो बहुत हेल्दी हो रहे हो खा पी के। हाँ, और जो सूक्ष्म तत्व है उससे हमारा मन बनता है। तो मन, तो ये जो मन बनता है, तो मन काय से बनना? अन्न से बनना है ना। हम लोग ध्यान नहीं देते, जिब्या के अग्रभाग पे ध्यान देते हैं कि टेस्ट कैसा है, चाक के देखें, अच्छा होगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। हम ये नहीं देखते कि इसके अंदर जो गुण हैं वो हमारे शरीर के गुणों के अनुरूप है कि नहीं, उसके अनुकूल है कि नहीं, ये हमारे लिए लाभदायक होगा कि नहीं होगा। तो ये ना सोच करके हम गलत चीज़ों को भी खा लेते हैं, चटकारे लेने वाली चीज़ों को भी। उससे हमें हानि ही होती है, लाभ नहीं होता। तो हमेशा अपने भोजन पर भी साधक जो है, अब सामान्य लोग तो फिर सामान्य घर गृहस्थी में होता है, महिलाएं बना रही हैं घर के लिए, तो उनको लगता है लाओ थोड़ा तो हम भी खा लें, भले डॉक्टर ने मना किया लाओ चाक तो लें, चखने के बहाने से ही बहुत कुछ खा लेते हैं। अच्छा बनाया, हमने बनाया और हम ही ना चखें, ये भी अजीब बात है, तो एक बार चाक तो लेते ही। तो यहाँ पर साधकों के लिए विशेष रूप से कहा है कि जो स्निग्ध भोजन करते हैं, और उन्हें पसंद भी वही आएगा, उन्हें पसंद भी कुछ नहीं आएगा। उनकी लाइकिंग पूछोगे तो कहे अरे जरा एक गिलास दूध दे दो बस काम चल जाएगा। वो उदर पूर्ति के लिए करता है कि भूख का अनुभव ना हो, हमारी केवल खाना पूर्ति हो जाए, उदर पूर्ति हो जाए। 9वां श्लोक है, कट्व अम्लो लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रोक्ष वेदाहीन आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोक काम प्रदा। अब जो राजसी व्यक्ति होगा वो खट्टी चीजें बहुत खाएगा, खटाई पसंद होएगी, मिर्च पसंद होएगी, भोजन में मिर्च बहुत खाता होगा, और खटाई उसे हर चीज में चाहिए। गरम हो भोजन एकदम से तुरंत का तुरंत, जरा भी उसमें वो ना हो। तीक्ष्ण मतलब जैसे ना कोई चीज चबाने वाली होती है, कटर कटर चबा रहे हैं खा रहे हैं, तो उसको ऐसा भोजन ज्यादा पसंद होता है। तो इससे हम भोजन से भी अपने, अगर सात्विक बनना है तो हमें मिर्च भी छोड़नी पड़ेगी, तेल मसाले भी छोड़ने पड़ेंगे, और तेल मसाले छोड़ के हमें अपने सात्विक भोजन की ओर आना पड़ेगा। तो भोजन में तीखापन, खटाई, बहुत नमक खाना, ये सब बंद कर दें। जितना तीखा भोजन खाएंगे, तीक्ष्ण भोजन करेंगे, उतना ही आपकी बुद्धि में भी वैसे ही फिर कभी कभी होता है ना, किसका हमने अन्न खा लिया। एक संत थे और राजा ने अपने यहाँ भोजन के लिए बुलवाया था। अंदर इतना विश्वसनीय हो जाते हैं कोई गुरु कि हमारी बहुत निकटता है, तो उन्होंने कहा रनिवास में चले जाइए, रानी साहिब भोजन करा देंगी, नौकरों से नहीं करवाएंगे। तो अंदर गए, भोजन किया, थैला देखा सामने, उनका पर्स लटका हुआ, उसमें सोने का हार था। तो वो हार चुरा के ले आए। अब ले तो आए, अब वहाँ ढूंढना पड़ी, तो उनके ऊपर तो कोई शक कर ही सकता है, संत हैं और इतने वर्षों से आ रहे हैं। तो बहुत मतलब खोज की गई, फिर कि सबने सलाह दी कि
घेर बांध के कुछ वैसे पूछो कि गुरु की गरिमा भी कम ना हो और उनका अपमान भी ना हो, और इस तरह से। अब जब वो ले गए कई दिन, जब एक एक तिनका तिनका साफ हो गया अंदर से, विष्ठा के रूप में, कुछ उल्टी के रूप में, जब सब निकल गया अन्न, तब उन्हें ध्यान आया कि ये तो मैंने हार चुरा लाया, मैं तो रानी साहिबा का, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब वहां गए राज दरबार में, तब उन्होंने वो दिया कि राजा ऐसे ऐसे वो हार मैं ले गया था। तो कह रहे कि गुरुजी हम आपसे कैसे कह सकते हैं कि आप ले गए, लेकिन आप बता रहे हैं ये आपकी महानता है। कह रहे महानता नहीं है, इसमें गड़बड़ तुम्हारे भोजन में हुई है। तुम ये भोजन उस दिन का जो लाए थे वो कहाँ से लाए थे, अन्न कहाँ, ये पैसा कहाँ का था, किस जगह का था। तब उन्होंने बताया कि कोई सुनार है, सुनार का ब्याज का पैसा था, और वो इस तरह से उसने कर वसूली में उसने ब्याज का पैसा दे दिया, और उसी का ये भोजन बना था, इस वजह से। तब भोजन की सोचिए इतनी महिमाएं, आपका कभी चित्त बिगड़े कुछ खा के, तो समझ लेना कहीं किसी गलत आदमी का भोजन चला गया आपके अंदर। और भोजन खत्म होने में, उसका सारा अंश खत्म होने में 8 दिन लग जाएंगे समझ। अगर ऐसा कभी हो जाए गलत भोजन आप कर लो, तो गोपाल जी को स्नान कराओ तुलसी दल डाल के, एक लोटे में तुलसी दल डाल के स्नान करा के वो चरणामृत लेते रहिए, वो ऊपर से पीते रहिए। तो इससे अगर कोई गलत चीज़ आपकी चली गई, बहुत सी चीज़ बाजार से ही आती है, हर चीज़ घर में नहीं बन पाती है, तो कौन किस भाव से बेच रहा है, किस भाव से दे रहा है, आपको जो भोजन करा रहा है वो भी किस भाव से भोजन करा रहा है, उसका पैसा कैसा है, या आप हर चीज़ तो नहीं देख सकते। अब हमारे हक में क्या है कि हम अपने आप में संशोधन करें, खुद में सुधार करें। तो हम अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा भगवान जी को नहला के जो जल थाली में कटोरे में रखो, और उसमें वही आप पान कर लीजिए, तो आपके अंदर का जो अन्न चला गया, क्योंकि अन्न निकाला तो जा नहीं सकता। बहुत से कहते हैं ना ऊपर का कुछ कर दिया है तो हम सही कर देंगे, लेकिन किसी ने खिला दिया है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो खिलाया हुआ क्योंकि मांस में लग जाता है, वो आपके मन में चला जाता है। इससे इसलिए इसको शुद्ध करने के लिए एक ही उपाय है, ना किसी तांत्रिक के पास जाना है, ना किसी साधु संत के पास। आप केवल गोपाल जी को स्नान करा करा के उनका चरणामृत नित्य आप लेते रहिए, तो कोई चीज चली भी गई है तो असर नहीं करेगी, और आगे से आगे कभी कभी ऐसा मौका मिल गया तो वो आप पर इफेक्ट नहीं डालेगी, चरणामृत का असर आप पे रहेगा। ये इस तरह के लोग आहार करने वाले दुख और शोक, कामना और दुख शोक से युक्त होते हैं, हमेशा रोते हुए। हो तो गया, ये हो गया, भगवान ने एक मंजिल तो बनवा दी, अब दूसरी मंजिल नहीं बन पा रही है, बहुत प्रयास, तो उनकी इच्छाओं का अंत ही नहीं होता। तो वो हमेशा दुखी बने रहते हैं, वो कभी खुश नहीं रहते कि अरे किसी पे तो झोपड़ी नहीं है, किसी पे एक कमरा नहीं है, हमारे पास एक मंजिल बन गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो हम इस पे खुश ना रह करके दुखी ज़्यादा रहते हैं, और दुखी ऐसे लोगों का, दुखी रहने वालों का संख्या ज़्यादा है। और ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो रजोगुणी हैं, और रजोगुणी ज़्यादा पाए जाते हैं। 10वां है, यातु यामं गतु रसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसु प्रियम। यदि हम यानी कि आधा पका हुआ भोजन, अध पका, गत रसम जिसके रस रहित हो गया, रसी जिसका चला गया है, पूति यानी कि दुर्गंध युक्त, पर्युषितम यानी कि बासी भोजन, उच्छिष्ट माने झूठा भोजन। अगर हम इस तरह का भोजन करते हैं तो वो तामसी व्यक्ति होगा। जो झूठा भोजन करेगा तो वो अपवित्र वैसे ही हो जाएगा, झूठा भोजन करेगा अपवित्र होगा। और दुर्गंध युक्त भी भोजन, नॉनवेज जो खाते हैं उन लोगों को तो लगता है बड़ा चटपटा बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ बनता है दूर दूर तक दुर्गंध जाती है। तो इस तरह के भोजन जो लोग करते हैं वो तामसी लोग होते हैं। जो 11वां, अफलकांक्ष यज्ञो विधि दृष्टो य एजते यष्टव्यमेवेति मन समाधाय स सात्विका। यष्टव्यम एवेति, हमें यज्ञ करना चाहिए जो इस प्रकार से अफलाकांक्षी, बिना फल की इच्छा के बिना। क्यों क्यों यज्ञ करना चाहिए,
क्योंकि भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, सारी इंद्रियां आपको दी हैं। ये सारी इंद्रिय दी काय के लिए? खाने पीने घूमने घामने के लिए नहीं दी है। ये आपको यज्ञ करना चाहिए। पहले घर गृहस्थी में महिलाएं पंच यज्ञ करती थी कि नहीं? अग्नि को देती थी, गाय को देती थी रोटी, भिखारी बंधे होते थे 2 रोटी देनी देनी है। तो ये सभी जो यज्ञ होते थे, अब हम लोगों के जब से गैस के चूल्हे आए वो देना ही बंद कर दिया। ये हमें करना चाहिए। और इसमें क्या है, हम कभी नहीं चाहते थे अग्नि को हमने वो दिया है तो इसके बदले में कुछ मिले। अफलाकांक्षा, इसमें कोई फल की आकांक्षा नहीं होती। हमें करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। कोई कुत्ता गधा घोड़ा इसको नहीं कर सकता। यज्ञ करना हमारा धर्म है और हमको करना चाहिए। और जब ये ध्यान रहता है कि हमें करना चाहिए तो उसमें कोई फल की आकांक्षा नहीं रहेगी। और फल की आकांक्षा नहीं रहती है तो मन समाधान विधि दृष्टि इज्जते, और वो मन का समाधान सात्विक यज्ञ करने वाले मन में निश्चय करके फलाकांक्षा शून्य पुरुषों शास्त्र विधि के अनुसार निश्चित जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक यज्ञ है। अब वो यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति है उसको ये लगता है कि ये यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, मैं मनुष्य हूँ और आगे भी मुझे मनुष्य जीवन। यहाँ कौन ऐसा है जो कुकर सुकर बनना चाहता है अगले जन्म में? कोई नहीं चाहता ना। तो इसका मतलब हमें यज्ञ करना चाहिए ना। अब आप कहोगे वो चूल्हे नहीं है, वो ऐसे नहीं रहे, तो ये यज्ञ क्या है? अपने मन की जो वासना है उनको हमें भगवान में चढ़ा देना है। हम गाने गा रहे हैं, फिल्मी गाने, तो हम भगवान को चढ़ा दें, भगवान को समर्पित कर दें। तो हमारी जो भी वासनाएं हैं, जो जो चीज़ हमें अच्छी लगती हैं, हमें बाजार में होता क्या है कि कोई कपड़ा हो तो दिखाना भगवान जी के लिए चाहिए सस्ता सा, तो हम भगवान जी के लिए और अपने लिए साड़ी लेने जाते हैं, सबसे टॉप की साड़ी दिखाओ, अलग ही दिखे। और भगवान जी के लिए लेने जाते हैं, सस्ता सा दिखा दो। सत्यनारायण की कथा में तो बहुत ही मजा आता है। अरे नारियल लपेटना जरा सा, उसके नारियल के लिए टूल का कपड़ा दे दो, चौकी पे बिछाना, फिर जाना ही पंडित जी को या फेंकना, पंडित जी कहीं और भेज देते हैं। तो ऐसी मानसिकता और ऐसे भाव होते हैं। तो उस भाव और मानसिकता के तहत उन्होंने कहा कि हमें ये जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि और योनियों में हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे। तो यज्ञ का मतलब वही यज्ञ नहीं है। अब ना गाय इतनी उपलब्ध हैं, ना पास में कोई गौशाला है, तो हम अपनी जो अंदर की वृत्तियां हैं, जो पाश्विक वृत्ति हैं, हम दिन भर क्रोध में रहते हैं, झुंझलाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, इन सब चीज़ों को हम भगवान पे ही करें। अगर हमें क्रोध भी आ रहा है तो भगवान पे ही क्रोधित हो, भगवान तुमने इतने जंजाल में क्यों फंसा दिया, क्यों नहीं हमें निकाल रहे हो, हम जिससे तुम्हारी पूजा साधना सही समय से कर सकें। तो हम हर चीज़ का राग से बैरागी बना जा सकता है। ये सारे काम क्रोध लोभ मोह काहे का है? अब लोभ है, वैसे लोभ पैसे का लोभ के अर्थ में लेते हैं। और लोभ क्या है? हम पैसे का लोभी बने और भगवान जी के लिए सुंदर सी पोशाक ले आए। हम और चीज से कामना करें तो काहे की कामना करें, भगवान जी के लिए ये कर दें। इन्हीं सबका रूप बदल जाएगा, चीज वही रहेंगी, काम क्रोध लोभ मोह वही रहेगा। मोह बच्चों से, इससे अच्छा गोपाल से मोह करें। तो चीजें वही, क्योंकि वृत्तियां हैं। तो इन्हीं से राग बना है और इन्हीं वृत्तियों से बैराग बना है। अगर एक सूत का कपड़ा है तो अब इससे पोछे का कपड़ा भी बनता है और साड़ी भी बन रही है, भगवान जी के वस्त्र भी बन रहे हैं। तो तंतु तो वही है ना, धागा वही है, कपड़ा वहीं से बुना जा रहा है, लेकिन उसी का एक का उपयोग कहाँ हो रहा है और एक का उपयोग कहाँ हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान अपने आप को बदले कि हम राग से कैसे बैरागी बन सकते हैं, भगवान की शरणागत किस प्रकार से हो सकते हैं। और जब तक उनकी शरणागत नहीं होंगे तब तक हमें जन्म लेते ही रहना पड़ेगा। अगर हमें इस जन्म को अंतिम जन्म करना है तो हमें भगवान के लिए समर्पित करना पड़ेगा अपनी सारी चीजें। तो ये भी आहुतियां हैं। मन में विचार आया चलो बाहर घूमाए, उन्होंने कहा नहीं, उतनी देर भगवान का भजन गा ले। ये हमने बाहर घूमने की जो वृत्ति थी उसका हवन कर दिया, और हवन करके हमने भगवान जी के चरणों में बैठ करके, उनके पास बैठ के उनका पद गायन कर दिया, या उनके लिए हमने भजन गा दिया, कीर्तन कर लिया। नहीं मन लग रहा तो मजीरा लेके कीर्तन कर लीजिए,
जिससे आपका घर भी पवित्र हो, इधर उधर का वातावरण भी पवित्र हो। तो ये थोड़ा थोड़ा संशोधन अपने आप में करते रहेंगे तो निश्चित जानिए आपका ये जीवन जो है सफल हो जाएगा। कि मनुष्य भगवान, हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुमने दो दो किडनी दी, हार्ट दिया है, आंखें दी हैं, ये सारी चीज आपने दी हैं, हम आपके ऋणी हैं। तो इनका ऋण कैसे उतारा जाए, इनका ऋण इन्हीं की चीजों से, इन्हीं की सेवा कर दें तो वो हमारा ऋण से हम ऋण हो सकते हैं। 92 है, अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भारत श्रेष्ठ तम यज्ञं विधिराजसम्। अब यहाँ बता रहे हैं कि अभिधातु फलम, यानी कि फल का उद्देश्य अभिधान करके, संकल्पित करके, फल का उद्देश्य लेकर के दम्भ अर्थ, दम्भ के लिए जब किए जाते हैं, होता क्या है कि फल का हमारा घर में नाती हो जाए ये तो है ही है, लेकिन हमने करा बहुत जोर से। बहुत से लोग हैं ना, सत्यनारायण की कथा में भी सबको दावत कराते हैं, प्रसाद तो सभी बांटते हैं, हम दावत करेंगे हर रिश्तेदार को बोले। तो उसमें क्या है कि दम्भ भी आपका फलीभूत हो रहा है, और कि हम ऐसी किसी ने कराई ना हो। बहुत से लोग कहते हैं भागवत ऐसी कराएंगे किसी ने गांव भर में कराई ना हो। तो ये जो है फलाकांक्षा लेकर के, और फलाकांक्षा के पीछे आपका दम्भ प्रमुख रूप से रहता है, इसलिए ऐसे लोगों को आप राजसी समझिए। तो हे भरत श्रेष्ठ, भरत कुल में पैदा हुए हो, हे अर्जुन, तुम ये बोध रखो कि कोई भी चीज फल की इच्छा से करोगे तो जरूरी नहीं है वो फलदायी हो, अफलदायी भी हो सकती है। क्योंकि हम जब निष्काम कर्म करते हैं तो उसमें हम भगवान से ही कहते हैं भगवान तुम ही देखना, हमारे तो आगे पीछे कोई है नहीं, ना हमारे में इतनी ताकत है। और जो दम्भ से करता है, अरे मैं करूंगा, मैं करूंगा, ये शब्द पहले आता है, तो मैं आ गया तो वहाँ हाँ दम और अहंकार आ गया। तो ऐसे दम्भ वाले उनको यज्ञ, तम यज्ञम विद्धिम, तम ऐसे यज्ञों को तुम राजसी जानो। 13वां है, विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ विधि हीन होता है, अन्नदान से रहित, मंत्रहीन, दक्षिणा से रहित, श्रद्धा से रहित, उसको तुम क्या कहोगे, यज्ञम तामसम परिचक्षते, उसको तुम तामसी यज्ञ कहोगे। तो इसमें क्या है, बहुत सारे लोग कथा करा लेते हैं लेकिन पंडित को दक्षिणा देने में भी उनको लगता है कि कम से कम दी जाए, उसी में उनकी होशियारी लगती है। तो दक्षिणाहीन, अन्नहीन, इस तरह के जब काम कराए जाते हैं तो वो तामसी होते हैं, वो केवल दिखावे के लिए होते हैं। हाँ 14वां है, देव दुज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। जो लोग देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, गुरु, प्राज्ञ, विद्वान, यानी कि जो विद्वान पुरुष है, कहा गया है कि विद्वान की कोई जात नहीं होती है, उसको सब, उसकी पूजा सभी को करनी चाहिए अगर उसमें गुण है, विद्वत्ता है। एक तो ये कि शब्द झड़ी झड़ी लगा दी शब्दों की, लेकिन वास्तव में अंदर से विद्वत्ता का कोई आचरण नहीं है। लेकिन जिसका आचरण है और ज्ञान है, तो अगर ज्ञानी व्यक्ति है, विद्वान है, और वो आया है तो और छोटी जात का है, तो उसको हमें आसन देना चाहिए, हम खड़े हो जाएं और उसको बैठाने के लिए। क्योंकि विद्वत्ता, भगवान ने कहा है ना, जो बुद्धि है, तो बुद्धि की जो श्रेष्ठता है वो मैं हूँ। तो हमें ये अहंकार नहीं कि हम तो बैठे हैं, हमें कौन उतार सकता है, आपको कोई नहीं उतारेगा। लेकिन आपकी समझदारी क्या है, जो विद्वान पुरुष है, जो ब्राह्मण हैं, जो गुरु हैं, इनको हमें ऊपर स्थान देना चाहिए, सम्मानजनक स्थान दें। भले ही हम खड़े रहें, नीचे नहीं बैठ सकते तो खड़े रहें, लेकिन सम्मान इनको देना चाहिए। विद्वानों का पूजन, पवित्रता, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब के सब ये काय में आ गए हैं, शारीरिक तप है। शरीर से तप, अब आपको जंगल में जाकर तपस्या नहीं करनी है,
आप सरल हो जाइए, कुटिलता त्याग दीजिए, यही तप है। दूसरों का सम्मान दीजिए, मान दीजिए, और अपने आप को अमानी कर लीजिए, भाई हम तो कुछ भी नहीं है, आप बड़े हैं आपका। तो आप करके जब आप उनको करेंगे तो आपके अंदर सरलता भी आएगी, और आपके अंदर, अब कोई किसी को ऊपर बैठा दिया और आप नीचे बैठ गए, नेचुरली सरलता आएगी तभी बैठ पाओगे। नीचे बैठने में लोगों को बड़ी वो लगती है कि अरे हम कोई छोटा ना कह दे, हमें कोई हमारी विद्वता, हम भी कम थोड़ी, हम भी तो गीता सुनते हैं, हमने भी तो गीता पढ़ी है, तो हम कोई छोटे थोड़े ही हैं, हमें नीचे बैठा दिया। अक्सर लोगों की इस कुर्सी को या आसन को लेकर के लड़ाई हो जाती है, बल्कि बड़े बड़े शंकराचार्यों तक में हो जाती है कि हमें वो सम्मान, वो वाली गद्दी नहीं दी, हमें ये छत्र नहीं दिया, हमें इस तरह से। तो ऐसा बड़े बड़े लोगों में होती है, मान बढ़ाई ईर्षा तजना दुर्लभ ये, कंचन तजना सहज सहज त्रिया करने। तो ये जो चीज़ उन्होंने बताई कि ये शरीर का तप, आप लोग कहोगे हम तप कैसे करें, हम तो वृद्ध हो गए, तो उन्होंने कहा अहिंसा, किसी की हिंसा मत करो, और अहिंसा का बताया था ना, मनसा वाचा कर्मणा,